हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। आप बात करेंगे मार्केट किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। कल है थर्सडे, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था इन अ सेंस कि मार्केट आज पहले ऑलमोस्ट फ्लैटिश खुला, थोड़ा सा डिप आया, बाउंस करने की कोशिश की और फिर पूरा गिव अप करके एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया और लास्ट में थोड़ी रिकवरी दी। तो नेट नेट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम एक्सप्लोड हुए पुट के ऑलमोस्ट 10-11 बजे के आसपास। तो ये ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी कि यार चलो हम बुल साइड जाएं, बियर साइड जाएं। तो निफ्टी जो था वो स्ट्रॉन्ग साइड था और बैंक निफ्टी वीक साइड था। आईटी ने सपोर्ट किया निफ्टी को और बैंक को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो बैंक वीक क्लोज हुए हैं और बैंक जहाँ पे क्लोज हुए हैं वो है 21 ईएमए के नीचे और 20 एसएमए जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे, ऑलमोस्ट वहीं पे बंद हुआ है। तो जो करंटली बैंक निफ्टी जहां बंद हुआ है वो बुलिश नहीं है, जो निफ्टी जहां पे बंद हुआ है वो बियरिश नहीं है। हम उसको बुलिश नहीं बोलेंगे क्योंकि हो सकता है इसको हैंगिंग मैन कह सकते हो, समहाउ लटका हुआ है निफ्टी यहाँ पे। लेकिन अभी हम फिलहाल बैंक निफ्टी वीक कह सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी रेड पे बंद हुआ और पिछले कई दिनों से आप यहाँ पे वीकनेस देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट, और आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि यार देखो, सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे कि जो निफ्टी की आज लोअर, बैंक निफ्टी की जो लोअर पॉइंट है वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे तक हम गए थे लो पॉइंट पे। फिर उसके बाद रिकवरी दी हमने, यहाँ पे एक लोअर विक भी बनाया लेकिन बॉडी का साइज बड़ा है तो इसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट बियर को ही देंगे। हमने आज का जो हाई है वो 21 ईएमए जो होता है उसके नीचे ही खुले और उसके नीचे ही गए। तो ये दिखाता है कि अभी तक हम इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट्स हैं उसके नीचे ही हैं और जब तक उसके ऊपर नहीं आता तो वो जो सपोर्ट है उसको सपोर्ट नहीं बोल सकते, फिलहाल वो रेजिस्टेंस की तरह रहेगा। और वो लेवल आपका जो है 43,000 ऑलमोस्ट 700 के आसपास है। जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 43,300 पे है। उसके नीचे हम दोबारा गए तो हम एक बड़ा डाउनसाइड देख सकते हैं, 43 भी चैलेंज हो सकता है। तो ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, बाउंस आए तो 650 रेजिस्टेंस है, अगर डिप आए तो ब्रेकडाउन पॉइंट जो है 43,300 के नीचे है। निफ्टी की बात करूंगा मैं, निफ्टी ने फिलहाल हैंगिंग मैन बनाया है पैटर्न, तो ये एक थोड़ा सा हो सकता है लटका हुआ है, समहाउ कोशिश कर रहा है कि मैं थोड़ा सा और ऊपर एक छलांग मार लूं। तो इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आई उसके बारे में और फिर कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस को। हाय फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे बात करना चाहते हैं कल के सुपरस्टार स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ जिसके थ्रू आप मिड कैप 150 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी किसी फंड मैनेजर के बयास के बिना। आपको खुद भी बहुत डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है, वो ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से समझना है और इसमें इन्वेस्ट करने का अगर इंटरेस्ट आए तो इन्वेस्ट करना है क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बाकी है। 28 नवंबर तक ये अपॉर्चुनिटी ओपन है। तो गाइज यहाँ पे बात करने वाला हूँ बजाज एलियांज लाइफ, जो कि इंडिया की टॉप लीडिंग लाइफ इंश्योरर है। वो लेकर आए हैं एक एनएफओ, जो एनएफओ 28 नवंबर तक खुला रहने वाला है, जिसका स्टार्टिंग एनएवी 10 रुपए का होने वाला है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिड कैप 150 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। तो जो मिड कैप 150 स्टॉक्स है, जिसको नहीं पता तो निफ्टी 50 होते हैं टॉप 50 स्टॉक्स, उसके बाद के जो इमर्जिंग स्टार्स होते हैं, जो कल को ब्लू चिप कंपनीज बनती हैं, उनमें इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी के बारे में ये एनएफओ आया है। अगर आपको रिटर्न्स की बात करूं तो लास्ट 10 ईयर्स में मिड कैप 150 ने 21% ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स दिए हैं। और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स से तो उसने सिर्फ 12.6% का एनुअल रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। तो ये रही रिटर्न्स की बात। यहाँ पे किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे बजाज एलियांज लाइफ जो कि काफ़ी स्टेबल कंपनी है, जिसका सॉल्वेंसी रेशियो 581% का है, जबकि आईआरडीए के अंतर्गत 150% की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बजाज एलियांज का जो फंड साइज है वो 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इन्होंने मई 2023 में एक स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया था जो 29.1% का रिटर्न दे चुका है फ्रॉम इंसेप्शन टिल डेट। एक और रिटर्न्स की बात करता हूं, अगर आपने 2013 में मिड कैप 150 में इन्वेस्ट किया होता तो आज को आपके 6.7 टाइम्स के रिटर्न मिल चुके होते। ये तो रही रिटर्न्स की बात। यहाँ पे आपको मिलता है टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C एंड सेक्शन 1010D। मेच्योरिटी अमाउंट जो मिलता है वो टैक्स फ्री होगा अगर आपका टोटल एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख 2.5 लाख रुपीज से कम है। यहाँ पे जो भी मंथली प्रीमियम आप पे करते हैं उसका 120 टाइम्स का आपको लाइफ कवर भी मिलता है। यहाँ पे आप एज लो एज 2000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करना बहुत आसान है। 10 रुपए के एनएवी पे ये एनएफओ आया हुआ है, कंपनी बहुत स्टेबल है। इसकी लास्ट डेट 28 नवंबर है, बस सिर्फ 6 दिन बचा हुआ है।
तो अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं और डिटेल जानना चाहते हैं, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, क्लिक करिए, चेकआउट करिए, अपने मंथली जो भी कमिटमेंट है उसके हिसाब से आप ईएमआई डालिए, कितना लाइफ कवर मिलेगा, कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो सकता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगी। और एनआरआई कस्टमर्स के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं इस वीडियो में अपने एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी में, जो हम बात कर रहे थे, निफ्टी फिलहाल जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से 19,850 के ऊपर ही बुलिश होगा। अभी हम 850 के ऊपर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे। आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट हाईएस्ट क्लोजिंग वाइज अगर हम कहेंगे तो हाईएस्ट क्लोजिंग है, लेकिन अभी ये पूरा क्लस्टर जो है इसमें हम बीच में ही फंसे हुए हैं, जिसका हाई ऑलमोस्ट 860 पे है और जिसका लो है 700 के आसपास। इसके किसी भी तरफ जाने पे हमको 100 से 150 पॉइंट का मूव मिल सकता है निफ्टी में। अब ये तो हो गई चलो निफ्टी की बात, बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में मैं क्या बोलूँगा, अगर आपको यहाँ पे वापस से 43,300 टूटता हुआ दिखे तो आप पोजिशनली बेयरिश जा सकते हैं और टारगेट जो होगा वो 42,700 42,500 का हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बैंक निफ्टी में 43,750 के ऊपर क्लोज करते हैं तो यहाँ पे आपको बुलिश मूव देखने को मिल सकता है पोजिशनली। निफ्टी की बात करेंगे, 850 के ऊपर आपको 960 और 20,000 को टच करने की कोशिश कर सकता है। अगर हम यहाँ पे 750 के नीचे गिरे तो आपको बेयरिशनेस दिख सकती है। 750 बेसिकली, उसके बाद आपको 50 टू 80 पॉइंट का डाउनसाइड मिलेगा, लेकिन बड़ा डाउनसाइड अगर आपको चाहिए तो 700 के नीचे ही मिलेगा अगर हम यहाँ से वापस से पलटे डाउनसाइड में। आज एक और थोड़ी सी वियर्ड चीज़ हुई कि बैंक जो मिड कैप है वो ग्रीन में था, स्मॉल कैप जो था वो रेड में था। तो स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो आपका मिक्स कर रहा होगा। इनफैक्ट हो सकता है आपका पोर्टफोलियो बुरा कर रहा हो आज, इनफैक्ट मार्केट ने रिकवरी दी लेकिन आपका पोर्टफोलियो रिकवर शायद ना हुआ हो। यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक में आज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़े हैं, इसीलिए मैंने कहा बैंक में इंपॉर्टेंट लेवल डाउनसाइड में टूटते हुए दिख रहे हैं। स्मॉल कैप आज वीक था, तो सरकारी बैंकों में यहाँ पे डाउनसाइड, एक बड़ा पोजिशनल डाउनसाइड आ सकता है। तो आपको जो मेजर बैंक है लाइक पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इन पे आप फोकस कर सकते हो। यहाँ से करंट लेवल से 1% अगर पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ऐड करके रख लो आप, अगर सरकारी बैंकों का ये इंडेक्स 1% ऊपर जाता है और फिर वापस से गिव अप करता है, कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर ये ऊपर जाता ही नहीं, वीक बना रहता है, तो डेफिनेटली ये वीक है और यहाँ से हमें बड़ा डाउनसाइड दिख सकता है। उसके अलावा अगर यहाँ पे मेटल की बात करो तो मेटल ने आज थोड़ा सा एक फॉल दिखाया है और हो सकता है यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में 2 to 3% का डिप दिख सकता है मेटल में। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर कुछ इसमें ज़्यादा बदलेगा नहीं। अगर हम करंट मतलब जैसे आज रेड था और कल से हम फिर से ग्रीन देखते हैं तो ये एक सिर्फ जो डिप अभी आ रही है, ये डिप सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग रहेगी और उसके बाद फिर हम ब्रेकआउट कर जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बाउंस नहीं आता है कल से तो डेफिनेटली थोड़ा बड़ा करेक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा बात करेंगे ऑटो का। ऑटो ने, और मैंने ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पे जो भी डिप आ रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज हो रहा है और यहाँ पे सपोर्ट्स हैं ऑलमोस्ट 2% नीचे। पूरे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक भी वो नहीं आ रहा है और लगातार ब्रेकआउट कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे और अपसाइड मिल सकता है, यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिखा सकते हैं। तो इसीलिए निफ्टी में कुछ संभालने वाले पार्ट्स हैं, जैसे आपका आईटी हो गया, ऑटो हो गया, और वहीं आप देखेंगे तो बैंक्स, फाइनेंशियल आपका वीक बना हुआ है। जो आरबीआई ने जो नया रूल लाया है जिसमें आपको कंज्यूमर क्रेडिट, मतलब आपके पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इसमें आपको जो 125 की परसेंट की रिक्वायरमेंट है, जो 100% की थी, वो बढ़ाई है। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा लिक्विडिटी में। ऑलरेडी रिसेशन का हल्ला धीरे धीरे बढ़ रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। फेड लगातार स्ट्रिक्ट बना हुआ है कि हम रेट हाइक करते रहेंगे या फिर हम जल्दी रेट कट नहीं करेंगे। जब तक रिसेशन काइंड ऑफ साइन नहीं दिखेंगे, मुझे लगता है तब तक फेड मानेगा नहीं कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हुई है। तो डेफिनेटली अगर रिसेशन आता है तो बैंकिंग फाइनेंशियल पे ही सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसीलिए मेरा ये जो गोल रहेगा यहाँ पे फोकस करना कि वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है। अब मुझे लगता है इस सिनेरियो में आईटी विल बी ए बेटर डील देन बैंक, और ऑटो तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे दिख ही रहा है। बैंकों में बात करूँ तो जो सबसे वीक बैंक है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक फिर से वापस मुड़ रहा है। 930 रेजिस्टेंस था, अगर उसके नीचे रहता है हम 910 905 की तरफ जा सकते हैं। एसबीआई सरकारी बैंक, जैसा मैंने कहा, ये कमज़ोर रहने वाले हैं। मुझे लगता है एसबीआई वापस से 540 45 की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक्सिस बैंक हमेशा 1000 के आसपास जाके बहुत एक अच्छा अपसाइड दिखाया, लेकिन इस बार हमने एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन तोड़ी है जिसको हम नीचे से
रीटेस्ट कर रहे हैं आज के बाउंस में। तो मुझे लगता है अगर हम 1000 का लेवल इस बार पार नहीं किए एक्सिस बैंक में, तो हमें बड़ा डाउनफॉल दिखेगा 950 की तरफ। तो एक्सिस बैंक पे नज़र रखिएगा, मुझे लगता है ये एक अच्छा ट्रिगर आपके लिए दे सकता है। आज वैसे भी कोटक और इंडसइंड बैंक ने काफ़ी नीचे खींचा है और इन्होंने दोनों ने अपने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, विच इज़ वेरी वेरी वीक साइन। और एक्सिस बैंक सॉरी आईसीआईसीआई बैंक ने जो क्लोजिंग दी है वो ऑलरेडी काफ़ी दिनों से 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, और आज उसने 200 डे मूविंग एवरेज, आपको पता होगा बहुत बड़ा एक इंडिकेटर होता है, उसके नीचे फिर से क्लोजिंग दी है आईसीआईसीआई ने भी। और एचडीएफसी तो यहाँ पे बहुत दिन से 200 के नीचे है, और 21 आज किसी तरह इसने बचाया है। तो मेरा मानना है यहाँ पे वीकनेस में आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक ऑलरेडी है, इंडसइंड ऑलरेडी आज गिरा, एसबीआई है, एचडीएफसी को अभी ट्रिगर होगा 1480 के नीचे ही बेयरिश होगा। तो ये ओवरऑल बैंकिंग का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, क्योंकि बैंक वीक है। और आईटी में डेफिनेटली आपका मेन मेरा फेवरेट टेक महिंद्रा रहता है, इन्फोसिस एक अच्छा फेवरेट रहता है, जेंसार टेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मतलब काफ़ी सारे स्टॉक नहीं उठे और वो ऑलरेडी अपने हाई पे पहुंच गई। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं छोटे जो मिड कैप कंपनीज हैं आईटी में अच्छा कर रही हैं, तो उन पर आप फोकस कर सकते हैं। ये फिलहाल मेरा व्यू है। और जो मैंने बताया एनएफओ लास्ट डेट 28 ऑफ नवंबर है, तो चेकआउट कर लीजिए, सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं। तो इस एनएफओ का अवेल करने के लिए वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।